हेलो दोस्तों, एक बार सारा में स्वागत है। आप सभी को मोलारिटी पढ़ा रहे थे, ये नहीं बोलो। और मोलारिटी का के बारे में हम एक्सप्लेन किए थे और उसका डिफिनीशन क्या होता है, ये सभी चीजें हम आप लोगों को बताए थे। ओके। और मोलारिटी को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, ये भी सभी हम आप लोगों को समझा चुके थे। अब हम लोगों को जानना है बुआ उसके फॉर्मूला के बारे में, कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है सोल्व करने के लिए तो किस फॉर्मूला पे हम लोग उसको सोल्व करेंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसकी यूनिट होती है। यूनिट मतलब क्या होता है, मात्रक होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि मोलारिटी की मात्रक क्या होती है बताइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसका फॉर्मूला पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगर आपको मोलारिटी निकालना है कि मोलारिटी बराबर क्या होगी, तो देखिए एनसीईआरटी के आधार पर एक फॉर्मूला होता है, वो सबसे पहले हम आप लोग बता दें। वो दिया है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये ना फॉर्मूला में है। उसके नीचे क्या हो जाएगा हुआ, इसके नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया फॉर्मूला, लेकिन याद रखिएगा इन लीटर। ओके। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगा किस चीज में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए हिंदी की बात करते हैं, तो ये तो इंग्लिश में हो गया इसका फॉर्मूला। और हिंदी की अगर बात किया जाए तो हिंदी में फॉर्मूला हो जाएगा मोलरता बराबर, मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी गुल्य की मोलों की संख्या, गुल्य की मोलों की संख्या, कि गुल्य की मोलों की संख्या क्या होती है। उसके नीचे बाटा में क्या लिख देंगे बुआ, घोल की आयतन, घोल की आयतन। लेकिन आयतन जो होनी चाहिए लीटर में होनी चाहिए, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके। ये हो गया हिंदी में इसका फॉर्मूला। तो एकदम सिंपल सा बात है कि सबसे पहले मोलारिटी के बारे में एक्सप्लेन किए थे और ये बताए थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट को घुलाया जाता है ना हुआ, तो उस सोल्यूट की जो मोलों की संख्या होती है उसे हम लोग मोलारिटी कहते हैं। इसके बारे में हम आधा घंटा एक्सप्लेन किए थे, कल समझाए थे आप लोगों को, फिगर के द्वारा भी समझाए थे। अब इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं, तो फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है क्या, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया एनसीईआरटी के आधार पर फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला पे जो है ना क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अगर 5 क्वेश्चन दिया रहेगा तो कहीं एक गो से दो गो इस फॉर्मूला पे बनेगा। लेकिन इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है जो हम लोग सोल्व करते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो अब देखिए इसमें एक बात जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो आप लोग जानते हैं, एग्जाम्पल में हम आप लोग बता रहे हैं कि अगर हम दुकान में जाते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं कहते हैं कि 1 लीटर पानी दीजिए। तो यहाँ पे पानी की अमाउंट जो है ना 1 लीटर मांगे, तो 1 लीटर जो है ना वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम कहने का अर्थ हुआ या तो मिलीलीटर में रहेगा या तो लीटर में रहेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट जो रहता है ना, या तो मिलीलीटर में रहेगा या तो लीटर में रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वह उसका वॉल्यूम कहलाएगा। अब जैसे बात हम यहाँ पे करते हैं कि एक कंटेनर है और एक कंटेनर के अंतर्गत हम चीनी और पानी का शरबत रखे हैं और वहां पे ये कहते हैं कि उसका जो क्वांटिटी है, उसकी जो अमाउंट है ना, वो 1/2 लीटर है। तो यहाँ पे शरबत करने का अर्थ सोल्यूशन ही ना हुआ। यहाँ पे क्या है, चीनी और पानी है। तो पानी के अंदर जो चीनी होता है ना वो सोलुबल हो जाता है। तो अब जितना भी सारा कंपोनेंट मिलाए और सभी मिलाने के बाद एक दूसरे में सोलुबल हो जाता है, तो उसे हम लोग हुआ सोल्यूशन ही ना कहते हैं। ओके। तो चीनी और पानी को मिलाने के बाद चीनी उसमें घुल जाता है तो वो सोल्यूशन कहलाएगा। और ये कहते हैं कि वो शरबत जो है ना वो ½ लीटर है। तो अब ये पूछा जाए कि उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम बताइए, तो आप लोग 1/2 लीटर बताइएगा कि इसकी वॉल्यूम कितनी है,
हाफ लीटर है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की हम पहचान कैसे करते हैं। ओके, लेकिन एक कंफ्यूजन सी बात है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब मोल्स, किसी भी घुल की मोल्स जो है ना वो आप लोग नहीं जानते हैं, तो उसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिंस वी नो दैट, मतलब चूंकि हम जानते हैं कि हम बहुत पहले से जानते हैं कि मोल्स की बात आती है तो मोल्स बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है, फॉर्मूला याद है आप लोग बहुत पहले बताए थे, गिवेन मास बाई मोलर मास, याद है आप लोगों को, गिवेन मास बाई मोलर मास। मोल का फॉर्मूला क्या होता हुआ, गिवेन मास बाई मोलर मास। अगर इसकी हिंदी की बात करते हैं तो मोल को हिंदी में मोल ही कहते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, गिवेन मास। तो अगर गिवेन मास की बात करें तो हिंदी में हम क्या कहेंगे, दिया गया द्रव्यमान कहेंगे। ये हो गया दिया गया द्रव्यमान कह देंगे। हाँ, सबका बटा की बात करते हैं, मोलर मास यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर मोलर मास की बात करते हैं तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान, इसको हिंदी में कहेंगे मोलर द्रव्यमान। ओके, तो हल्का सा सोचिए आप लोग थोड़ा सा बुआ, ये इंग्लिश में हो गया और ये किस चीज में हो गया, ये हिंदी में हो गया। अब हल्का सा सोचिए कि मेन फॉर्मूला में मोल लिखा हुआ है, तो इस मोल के जगह पे हम मोल का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो लेकिन हम जानते हैं कि मोल की फॉर्मूला होती है गिवेन मास बाय मोलर मास, तो कहीं भी मोल आएगा तो उस मोल के जगह पे गिवेन मास बाय मोलर मास नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको देखिए, इसको बाद में लिखिएगा और आप लोगों को पढ़ा देने वाले तब। देखिए मेन फॉर्मूला हम लिखाए थे, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए मेन फॉर्मूला हम क्या लिखाए थे, मोलारिटी बराबर यही लिखाए थे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय क्या लिखाए थे बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी नहीं लिखाया था, याद नहीं है आप लोगों को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी जस्ट लिखा है इन लीटर, याद है, अभी लिखा है कि मोलारिटी बराबर क्या होता है, हम अभी लिखा है कि मोलारिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आप वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सही होता है। अब तो ये कुछ अधिक आसान लगता है। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बोलो कि मोल के जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवेन मास, गिवेन मास बाय मोलर मास, गिवेन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, ऑफ सोल्यूट, और नीचे भी क्या हो जाएगा, ऑफ सोल्यूट। ओके, अब फिर सबका बाटा है तो यहाँ पे सबका बाटा दे देंगे, और उसके बाद क्या बोलो, उसके बाद उसके नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम जिसको रेक्टेंगल शेप में घेर देंगे ना बुआ, आप लोग उसको याद कीजिएगा। ओके, तो ये अभी सिर्फ आप लोग को ये बता रहे हैं कि हम जो फॉर्मूला यहाँ पे निकालेंगे वो कैसे निकाला जाता है, वो समझा रहे हैं। ओके, तो हम अभी बताएं आप लोगों को कि सोल्यूट का अगर मोल निकालना हो, चाहे किसी भी चीज का मोल निकालना हो, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवेन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मोल है, तो इस मोल के जगह पे हम आराम से लिख सकते हैं गिवेन मास बाय मोलर मास। यहाँ पे ऑफ सोल्यूट है तो इसमें भी ऑफ सोल्यूट, और इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे। अब थोड़ा सा सोचिए, इसके नीचे एक छुपा हुआ है कि नहीं बोलो, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, और ये है डिवाइड में, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो एक दूसरे के डिवाइड में ना, भागे में नहीं हुआ। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो उलट देंगे तो इनटू में नहीं आ जाएगा। आप लोग बहुत अच्छा से ये सब क्लास 4, 5, 6 में स्टडी किए होंगे कि 4/5/6
तो इसके नीचे 1 लिखते थे हम लोग, इसको ज्यों का त्यों 4/5 लिखते थे, इसको उठाकर ऊपर भेजते थे ना, तो इंटू में नीचे का ऊपर हो जाता था, ऊपर का नीचे में। ओके, ये आप लोग बहुत 4, 5, 6 में पढ़े होंगे। सेम कंडीशन वही यहाँ पे लगा देना है, ये और ये एक दूसरे के डिवाइड में है, इसको उलट देंगे, इधर आ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा गिवन मास, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, इसके नीचे क्या हो जाएगा बाई मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, ये जाएगा तो उलट में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन यहाँ पे लीटर में होना चाहिए। ओके, अब फाइनली यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए मोलारिटी का एक फॉर्मूला निकल गया हम लोग के लिए कि मोलारिटी बराबर क्या होगी, तो ये दोनों गुना करेगा तो सेम ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, बाई में क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटू होकर लिखा जाएगा। तो अगर इसको लिख लेते हैं पहले हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया, लेकिन किस चीज में, लीटर में। ये निकल गया फॉर्मूला, ये हो गया मेन फॉर्मूला। तो देखिए ये सभी चीजें हम इसलिए बताए हैं कि आप लोगों के पास नॉलेज रहेगा, ये फॉर्मूला सर कहां से निकाले। तो सिर्फ इसको समझाने के लिए ये इतना लंबा बनाना पड़ा है, लेकिन अगर याद करने की बात आएगी तो आप लोग इसको याद कीजिएगा। लेकिन एक बात देखिए, अगर क्वेश्चन लीटर में दिया रहता है, लीटर जानते हैं ना लोग, अगर लीटर में क्वेश्चन दिया रहता है ना, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, ये केवल किसके लिए आएगा, फॉर लीटर, ये लीटर के लिए आएगा। लेकिन अगर मिलीलीटर के लिए कह देता, तो अगर इसका हिंदी लिख दे, पहले हिंदी क्या होगा, तो आइए इसका हिंदी लिख लेते हैं। तो इसका हिंदी हो जाएगी मोलारिटी इज इक्वल टू, हिंदी में क्या लिखेंगे हुआ, मोलरता, मोलरता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया मतलब गुल्य की दी गई द्रव्यमान, गुल्य की दी गई द्रव्यमान, दी गई द्रव्यमान, इसके बाटा में क्या होगा हुआ, इसके बाटा में हो जाएगा गुल्य की मोलर द्रव्यमान, गुल्य की मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, गुना क्या हो जाएगा यहाँ हुआ, घोल की आयतन, घोल की आयतन लीटर में, याद रखिएगा लीटर में। ये हिंदी में भी फॉर्मूला लिख दीजिए, एकदम इसको खूब अच्छा से याद रखिएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद कर लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में याद कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे लीटर में अगर क्वेश्चन दिया रहे तो हम आराम से ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर लीटर में दिया रहता है ना, तो हम लोग आराम से ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन अगर मिलीलीटर में दिया रहे तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सिंपल सा बात हम आप लोग बता रहे हैं, तो इंग्लिश में पहले बता दे रहे हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हुआ गिवन मास ऑफ, गिवन मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000, सिर्फ 1000 से गुना कर देना है, और सबका बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये किस चीज में हो जाएगा, मिलीलीटर में हो जाएगा। ये इंग्लिश में फॉर्मूला हो गया, और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी हुआ, हिंदी हो जाएगी मोलरता बराबर, मोलरता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुल्य की, गुल्य की दी गई द्रव्यमान, दी गई द्रव्यमान, गुना क्या हो जाएगा 1000 बटा गुल्य की मोलर द्रव्यमान, गुल्य की मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान
गुना में क्या हो जाएगा बोलो, घोल की आयतन हो जाएगा। लेकिन आयतन जो होगी ये मिलीलीटर में ना होगा बोलो। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब अभी तक जितना पढ़ाए इसको अब फिर से आप लोग सही बच्चे एकदम ध्यान से देखिए, एकाग्रचित होकर, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हम आप लोग बताए हैं मोलारिटी की डिफिनीशन उस क्लास में, पिछले क्लास में। अब हम लोग को जाना है उसका फॉर्मूला। तो एनसीईआरटी जो बुक होता है, ओके, उसमें दिया है कि मोलारिटी बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या इसी को बोल सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट केवल, बाई में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला लीटर में। ओके, लेकिन इस फॉर्मूला से हर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग एक अपना सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। तो ये इसका हिंदी हो गया। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम सब कोई जानता है, या तो मिलीलीटर में रहेगा या तो लीटर में दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पे मोल्स में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मोल के जगह पे मोल का फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्या, गिवेन मास बाई मोलर मास। मोल कहीं भी आ जाए, अगर उसके फॉर्मूला का यूज करना हो तो आप लोग सिर्फ यही कहेंगे गिवेन मास बाई मोलर मास। जिसका मोल पूछता है ना उसी का गिवेन मास और उसी का मोलर मास। तो यहाँ पे मोल सोल्यूट का ना पूछ रहा है, तो गिवेन मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब जहां पे मोल है उस मोल के जगह पे इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं कि नहीं आराम से। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो फाइनली फिर हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पे तो एनसीईआरटी का फॉर्मूला होगा तो समझाएं अभी दम। अब हमें क्या करना है, मोल की जगह पे मोल का फॉर्मूला लगा देना है। तो हम अभी मोल का फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं कि गिवेन मास बाई क्या होता है, मोलर मास होता है। तो अब यहाँ पे सोचिए आप लोग, तो यहाँ पे मोल है, तो इस मोल के जगह पे हम लिखेंगे क्या, गिवेन मास बाई मोलर मास। लेकिन किसके लिए, सोल्यूट के लिए ना, तो गिवेन मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, उसको यहाँ पे लिखा दिए और सबका बाटा यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बाद जो हुआ है वो आप लोग तो मिलवे करते हैं। ओके, अब इसको इनटू करके यहाँ पे लिख दिया, इसको इनटू करके यहाँ पे लिख दिए, ये निकलेगा फॉर्मूला। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको लिख लेंगे आप लोग पहले, उसके बाद फिर हम लोग अगला देखा जाएगा। इसको भी लिख लीजिए आप लोग सबको ही। ये आप लोग को दिखाई देगा ऑनलाइन वाले लोग, हाँ हो जाएगा, अब दिखाई देगा, इसको लिख लीजिए सबको। अब इतना लिख लिए होंगे आप लोग। अब सुनिए, अब अगला जो है ना, जो अभी आप लोगों को समझाए हैं, अब इसको भी लिख लीजिए वो आप लोग। इसमें देखिए ये सभी तो हो गया। अब इस पे हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट निकालने के बाद इस पे एक क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे आप लोग को। इसमें देखिए, इसमें मोलारिटी को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूला बताए हैं। अगर क्वेश्चन में सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होती है ना बुआ, अगर वॉल्यूम लीटर में दिया रहे तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, है नहीं यहाँ पे लीटर में। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया रहता है ना, तब उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये इंग्लिश में है और ये उसका हिंदी में, और इसका इंग्लिश जो है ना उस पेज में लिखा है, यहाँ पे है ये वाला है। ओके, तो इस तरह से मिलीलीटर के लिए अलग फॉर्मूला लिखा दिए हैं और लीटर के लिए क्या कर दिए हैं, अलग लिखा दिए हैं। लेकिन अगर एक वो याद होगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। ई कैसे, सेम इसी के जैसा ना हुआ, सेम टू सेम इसी के जैसा है, बस इसमें इंटू 1000 कर दिया गया बस। तो अगर ये याद हो जाएगा तो ये याद नहीं हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। एक को इसमें से याद कर लीजिएगा और एक को शुरू वाला याद कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में जो नहीं बताया था आप लोग को, ये वाला, इसको याद कर लीजिएगा बस। यही दो याद रखना है आप लोगों को। ओके, अब चलिए, अब सही बच्चे ध्यान देंगे।
मोलारिटी निकालने के लिए हम दो को फॉर्मूला बता दिए आप लोगों को। अब क्या करना है, अब हमें जानना है कि मोलारिटी की यूनिट क्या होती है। ओके, हम जैसे अगर दुकान में जाते हैं, अगर हमें वाटर लेना है तो हम उसके लिए उससे बोलते हैं कि हमें 1 लीटर वाटर दीजिए। हमें कितना लीटर वाटर दीजिए हुआ, 1 लीटर। तो यहाँ पे वाटर के लिए एक यूनिट यूज किए कि नहीं, लीटर। ओके, अगर आलू खरीदना हो तो हम कहते हैं कि 1 kg आलू दीजिए। वहां पे आलू के लिए यूनिट क्या लिए हैं, केजी लिए। वैसे ही मोलारिटी का भी अपना एक यूनिट होता है, और वो यूनिट क्या होता है यही हम लोग को पढ़ना है, समझना है। तो यहाँ पे टॉपिक क्या बनेगा हुआ, यहाँ पे टॉपिक बनेगा यूनिट ऑफ मोलारिटी। सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे मोलरता। मोलरता की मात्रक। कि ये बताइए कि मोलारिटी की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट निकालने के लिए मेन फॉर्मूला का यूज किया जाता है जो एनसीईआरटी में दिया है। तो आप लोग को याद ही होगा, सिंस वी नो दैट, मतलब चूंकि हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, बोलो, हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसका बाटा में क्या लिखा है तो बोलो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हो गया, ये नहीं लिखा है तो फॉर्मूला। अब हमें यूनिट निकालना है, तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि मोल का यूनिट तो मोल ही होता है। ये स्टार्टिंग में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो उसी में समझाए हुए थे कि मोल जो होता है ना, मोल की यूनिट क्या होती है, मोल ही होती है। तो मोल्स का यूनिट लिख देंगे यहाँ पे मोल, और इसका बाटा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे तो वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हुआ, यहाँ पे लिखेंगे लीटर। ओके, तो फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनली यहाँ पे लिखा जाएगा, इसलिए यूनिट ऑफ मोलारिटी, यूनिट ऑफ मोलारिटी बराबर क्या होगी, तो मोल का मोल हो जाएगा, लीटर को एल के द्वारा सूचित करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा मोल पर लीटर। आप ये भी बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मोल का मोल हो जाएगा और लीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स में नहीं आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स। तो ये निकल गया क्या, मोलारिटी की यूनिट निकल गई। तो अगर कोई भी पूछता है कि मोलारिटी की यूनिट बताइए, मात्रक बताइए, तो आप लोग बताएंगे मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स बोल दीजिएगा। यही इसकी यूनिट होती है, इसकी मात्रक होती है। तो इसको लिख लीजिए लोग, मतलब फिर एक क्वेश्चन बताते हैं न्यूमेरिकल इस पर। इसको लिख लियोगे सही बच्चे। अब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और क्वेश्चन क्या रहेगा, एक क्वेश्चन बता रहे हम आप लोगों को, और सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन लिख दे रहे हैं फिर इसका हिंदी लिख देंगे। इसमें है, इफ 40 ग्राम NaOH, if 40 ग्राम NaOH dissolved in 250 milliliter of solution, then calculate the molarity of that solution, ये हो गया इंग्लिश में। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या हो जाएगा हुआ, हिंदी हो जाएगी, यदि आप लोग साथ में लिखे हुआ, यदि 250 मिलीलीटर घोल में, 250 मिलीलीटर घोल में 40 ग्राम NaOH घुलाया
जाता है तो उस घोल की मोलरता ज्ञात करें। उस घोल की मोलरता ज्ञात करें। ये हो गया क्वेश्चन। अब सभी बच्चे लिखना बंद करें और आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दें, इसको समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हम लोग को ये जानना है सबसे पहले, और इसमें जो जो दिया है उसे फिगर के माध्यम से एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो आपसे ये बात कह रहा है, लिखना नहीं हुआ, यहाँ देखिए बोला आप लोग, एक यहाँ देखिए हुआ लोग, इसमें ये कह रहा है कि यदि 250 मिलीलीटर घोल में, इसका मतलब घोल मेरे पास कितना हुआ 250 मिलीलीटर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखा जाएगा सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा गिवन। गिवन मतलब दिया है। अब सॉल्यूशन मेरे पास कितना है 250 मिलीलीटर है। तो एक काम करते हैं कि सॉल्यूशन को एक कंटेनर में रख दे रहे हैं। ये हो गया कंटेनर। अब इसमें हम किसको रखें हुआ, सॉल्यूशन को रखें। ये हो गया सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा आप लोग बताइए कि जो इस कंटेनर में सॉल्यूशन रखा गया है उसकी आयतन कितना दिया हुआ है बोलो, उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 मिलीलीटर। ये ना कह रहा है कि हमारे पास घोल कितना है हुआ, तो 250 मिलीलीटर है। इसका मतलब सॉल्यूशन की वॉल्यूम है ना कह रहा है, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितना दे दिया है 250 मिलीलीटर। ओके, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि इफ 40 ग्राम NaOH डिजोल्व इन, इसका मतलब क्या होता है कि 250 मिलीलीटर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में NaOH को घुलाया गया है। इसका मतलब इसी में किसको मिलाया गया है हुआ, NaOH को मिलाया गया है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट क्या है NaOH है, और भी कुछ कंपोनेंट है जो कि नहीं दिया है, लेकिन जो दिया है उसका तो आइडेंटिफिकेशन तो करना पड़ेगा कि सोल्यूट है कि सोलवेंट है। तो इसमें स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि NaOH को घुलाया गया है, इसका मतलब NaOH जाके घुल गया है। आप कल ही समझाए थे कि जो घुल जाता है उसे सोल्यूट कहते हैं। तो जब NaOH को घुलाए हैं बुआ तो उसे सोल्यूट है ना कहेंगे। ओके, तो हम इसे क्या कह देंगे, इसे कह देंगे ये सोल्यूट है। और NaOH का मास दिया है 40 ग्राम दिया है, उसे मास है ना कहेंगे। तो NaOH क्वेश्चन में कितना दे दिया है 40 ग्राम NaOH दे दिया है। बस अब जो जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे लिखें। तो यहाँ पे लिख हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ। नाउ मतलब अब इसमें दिया क्या क्या है, तो सोल्यूट का मास दे दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बुआ, यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का काम कौन कर रहा है बुआ, NaOH। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे घुल की द्रव्यमान। अब घुल की द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कितना दिया है बुआ लोग 40 ग्राम, ये ना दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 40 ग्राम। अब उसके बाद देखिए लोग, ये तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना कर रहा हुआ 250 मिलीलीटर, इसका मतलब वॉल्यूम ना हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, हिंदी में क्या कहेंगे बोलो, घोल की आयतन। अब बताइए आप लोग घोल की आयतन कितना दिया हुआ है 250 मिलीलीटर। जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने लिख लिया। ओके, ऋषिका देखिए हुआ, आप लिखने बिजी है। हाँ, ओके, तो यहाँ पे देखिए हुआ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है उसको तो लिखिए लिए। अब क्या कह रहा है, तो उस घोल की मोलरता ज्ञात करे। इसका मतलब मोलारिटी क्या होगी यही हम लोग को निकाल देना है।
तो अगर मोलारिटी की बात करते हैं तो याद कीजिए फॉर्मूला, गिवेन मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे ऊपर क्या था, गिवेन मास ऑफ सोल्यूट, तो गिवेन मास ऑफ सोल्यूट दिया है कि नहीं यहाँ पे, इंटू 1000, तो 1000 तो संख्या है, हटाइए उसको, और उसके नीचे क्या लिखा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब कहीं भी मोलर मास इसमें है, इसमें मोलर मास नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले मोलर मास निकालना होगा। इसका मतलब अगर हमें युद्ध करने जाना है तो हाफ पॉइंट पॉइंट के चल जाएंगे का, वो हो सकता है आशुतोष हाफ पॉइंट पॉइंट के जाए खाली। ओके, हाँ, तो बता रहे हैं आप लोगों को कि युद्ध करने जाना है तो अस्त्र शस्त्र के साथ जाया जाता है, वैसे ही हमें मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी के लिए क्या क्या चाहिए हमें वो तो देखना जरूरी है ना। तो याद कीजिए ना, मोलारिटी का फॉर्मूला लिखा है हम आप लोगों को, आइए ना फॉर्मूला है, तो गिवेन मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास दिया था 40 ग्राम, इंटू 1000 तो संख्या है, इसके नीचे क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, सोल्यूट की मोलर मास नहीं दिया है, वो खुद से निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना क्वेश्चन में 250 मिलीलीटर, बस एक ये नहीं दिया है। अगर ये निकाल लेते हैं तो आराम से मोलारिटी नहीं निकाल सकते हम लोग। तो आइए इसको देखते हैं अब। तो आइए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आज सोल्यूट का काम कौन कर रहा है, NaOH ना काम कर रहा है बुआ। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे NaOH की मोलर द्रव्यमान, NaOH की मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो NaOH की मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो NaOH में जितना भी सारा एलिमेंट है सभी के मास को ऐड कर लेंगे, निकल जाएगा। याद कीजिए मोलर मास का डिफिनीशन भी लिखाए थे, एग्जांपल भी हम आप लोग को समझाए थे, आप क्वेश्चन भी समझाए थे उसपे। तो अब यहाँ पे NaOH की मोलर मास की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे Na है, Na मतलब सोडियम, तो सोडियम का कितना होता है 23 AMU होता है ना मास। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कितना होता है 16 होता है, तो 23 गो 16 गो 39 गो। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक होता है 39 के 40, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 40 ग्राम मोलर मास। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद फाइनली हमें निकालना क्या है, तो अब हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ मतलब अब, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोलारिटी आप निकालिए कि मोलारिटी का है, तो हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी बराबर क्या होता है, गिवेन मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाई क्या होता है बोलो, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही ना होता है बोलो, ये ना फॉर्मूला लिखा है तुम आप लोगों को। तो अब यहाँ पे देखिए सोल्यूट का मास कितना दिया है क्वेश्चन में 40 ग्राम, तो इसके जगह पे 40 लिख सकते हैं, अब गुना 1000 है तो 1000 हो जाएगा, इसका बाटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का अभी मोलर मास निकाले थे, आया था कितना 40 ग्राम आया था, तो 40 हो गया इंटू अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन की वॉल्यूम यहाँ पे लिखा है ना यहाँ पे 250 मिलीलीटर, तो उसके जगह पे हम लोग यहाँ पे 250 मिलीलीटर लिख देंगे, 40 से 40 खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 25 चौका 100, आंसर क्या आएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल M, बस। अब यहाँ पे एक बात याद है कि नोट पॉइंट में, नोट में खोट होता है ना, हम जब मोलारिटी निकाले हैं तो यहाँ पे मोल पर लीटर लिखना चाहिए, लेकिन हमने तो कैपिटल M लिख दिया खाली, तो कैपिटल M लिखने का मतलब होता है मोलर, इसका मतलब क्या होता है मोलर। अब मोलर को हम लोग क्या कहते हैं मोलारिटी, अब मोलारिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर,
तो इसका मतलब एम मतलब क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। अगर कहीं भी किसी भी संख्या के बाद एम लिखा रहे, कैपिटल एम, तो उसे हम क्या कहेंगे, यह मोलारिटी का मान दिया हुआ है। ओके, अब एक काम करेंगे, आप लोग सबसे पहले इसको लिख लेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद फिर अगला बता दे रहे हैं, उसको लिख लीजिए। अब भी हल्का सा है, हल्का सा इसको भी लिख लीजिए आप लोग, बस हो गया, खत्म हो गया, बोला नहीं।